हेलो, स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग के क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चैप्टर मान के चलिए, ज्यामिति रचना, यानी कि जियोमेट्री कंस्ट्रक्शन आज हमें पढ़ना है। इसके बारे में आज जानेंगे ज्यामिति रचनाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा की दृष्टि से भी अक्सर पूछा जाता है और यहाँ से 10 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें पूछेंगे और समझेंगे हम लोग क्या, देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की रचनाएं। सबसे पहला टॉपिक हमारा त्रिभुज की रचनाएं। ये टॉपिक है त्रिभुज की रचनाएं, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में हम जानते हैं कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें तीन भुजाएं आपस में एक दूसरे से घिर के बनी होती है। या ये जो एग्जांपल है या ये जो डिफिनीशन है, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड डिफिनीशन त्रिभुज की होती है, त्रिभुज एक ऐसी तीन भुजाओं से घिरी हुई या बंद आकृति होती है जो एक से अधिक कोणों का संलयन करती है, एक से अधिक कोणों की रचनाएं करती है, एक से अधिक कोण अपने अंदर निर्गत करती है। ठीक, वो होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज को कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला है कि जब तीनों भुजाएं दी हुई, पहली स्थिति बनेगी जब तीनों भुजाएं दी हुई, या ज्ञात हो, when all the sides are known, when all the three sides are known, तब क्या करेंगे, मान लीजिए कि त्रिभुज की जो हमारे पास भुजाएं दी हुई हैं, माना, लिखेंगे माना भुजाएं क्रमशः। अब त्रिभुज में हम सभी जानते हैं कि कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं। तो तीन भुजाओं को ए बी सी करके हम लोग मान लेते हैं, ए बी सी, डन। ए बी सी हमारे पास एक तीन भुजा होगी। अब सबसे पहले मान लीजिए हम लोग ए और सी ले लेते हैं, ठीक, ए और सी ले लेते हैं, ए बी भी दे सकते हो, बी सी भी दे सकते हैं, ऐसे कोई इसमें ये बाउंडेशन नहीं होता है, ये क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप किसी एक को ले सकते हैं, लेकिन तो हम लोग ए सी को लेते हैं, मान लीजिए ए सी, डन। अब बी बच रहा है, ए से चाप लगाएंगे यहां से बी वाली दूरी यहां पर, डन। और यहां से वही डिस्टेंस देके फिर से यहां पर आर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे सी से, ये यहां तक काटेगा, डन। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा बी, डन। फिर इसको यहां से इस वाले से मैच कर देंगे, ठीक। और फिर इस वाले को भी इससे मैच। ये हमारे पास जब तीनों भुजाएं ज्ञात होंगी तो ये त्रिभुज का कंडीशन बनेगा, ऐसा ही त्रिभुज हमारे पास बन करके आएगा। फिर इसके बाद से एक और कंडीशन बनेगा, जब एक भुजा और लंबवत दूरी ज्ञात हो, जब एक भुजा व लंबवत दूरी ज्ञात हो, जब एक भुजा यानी कि जब एक साइड और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, उसकी जो हाइट है वो हमें पता हो, तब ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तब त्रिभुज का हम लोग निर्माण कैसे करेंगे, रचना कैसे करेंगे, ये जानेंगे। इसमें हम लोग रचना जो किए हैं, ये रचना के जो पद रहेंगे यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग सारे रचना के पद लिखेंगे, डन। यहाँ रचना के जो पद रहेंगे वो लिखेंगे क्या, कि सर्वप्रथम हमने एसी लंबाई का एक रेखा लिया तथा उस पे पहला एसी लंबाई का एक
लाइन लिया, आधार लिया, आधार हो गया। ए और ए से बी की दूरी लेकर के चाप लगाया, दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, सी से बी की दूरी लेकर के चाप लगाया, तीसरा पॉइंट, ए को बी से तथा बी को सी से मिलाया, 4 पॉइंट। इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल बनेगा। डन। उसी तरीके से जब एक भुजा और लंबवत दूरी ज्ञात हो तो मान लीजिए हमारे पास भुजा क्या रहेगी, माना जो भुजा, एक भुजा दी हुई है ए बी हो जाएगी, माना भुजा ए बी है, ठीक, जो एम है, ये हो गया। हाइट यानी कि लंबवत दूरी जो है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को h से डिनोट कर लो, डिस्टेंस से h इक्वल टू n है। तब रचना कैसे होगी, ये बड़ा मजेदार है, ये अच्छा है। देखिए सबसे पहले ए बी ले लेते हैं, ए और बी, ये कितना दिया था m, यहां से यहां तक की दूरी m है। डन। लंबार्धक जानते हैं कैसे करते हैं, लंबार्धक करेंगे इसका। लंबार्धक का मतलब क्या होता है, ये जो है इसको बराबर बराबर भागों में डिवाइड करना। दो बराबर भागों में अगर किसी रेखा को डिवाइड किया जाता है तो वो लंबार्धक होता है। ए से यहां से आधी दूरी, इस लाइन की जो आधे से ज्यादा दूरी रहेगी वो लेकर के एक चाप मान लीजिए ए से यहां पर लगाएंगे, एक चाप यहां लगाएंगे, ठीक। वही सेम डिस्टेंस बी से लेकर के जब चाप लगाएंगे तो ये यहां कहीं काटेगा और ये यहां कहीं काटेगा। फिर इसको, इस लाइन को इस लाइन से मिलाने की कोशिश करेंगे, ये मिल जाए, ये मिल जाएगा। डन। फिर सेम डिस्टेंस जो यहां से यहां तक की है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेके एक चाप यहां लगाएंगे, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक, यहां से यहां तक की चाप जब लगाएंगे तो देखेंगे कि ये वाला जो है मान लीजिए ऐसे काट दिया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लाइन को यहां से यहां मिलाएंगे, यहां पर मिला देते हैं, यहां से यहां, फिर सेम इसको यहां से यहां, मिल गया। यही हमारा, जब एक भुजा और लंबवत दूरी ज्ञात रहेगी, ये लंबवत दूरी यहां से यहां तक को भी मिला। जब ये लंबवत दूरी पता रहेगी तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और इसमें रचना के पदों को हम यहाँ पर बारी बारी से लिख देंगे। सारी रचना के पदों को आप लोग लिखते जाएंगे ताकि ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये आराम से हो जाए। अब जब मान लीजिए सी वाला कंडीशन बनता है कि जब आधार, जब आधार तथा एक कोण ज्ञात हो, एक कोण ज्ञात हो, तब क्या करेंगे, तब भी यही सेम करेंगे। माना आधार ए बी है, माना आधार ए बी है, ए बी है। अब बराबर m सेंटीमीटर ले लो, सबसे आसान, ए बी m सेंटीमीटर ले लिया। उसी तरीके से अब ये माना कोण जो रहेगा, कोण है, जब ये कोण जो है x है, कोण x है, तब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, आधार दिया हुआ है ए बी, कितने का है, m सेंटीमीटर का दिया है, ये हमें पता है, ज्ञात है। अब कोण दिया हुआ है, मान लीजिए यहां से बी से ये जो कोण है यहां पर है, ये 30 डिग्री,
एक्स मान लो, एक्स डिग्री। ये जो मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं एक पॉइंट, यही आपके रचना के पद हैं और यही लिखना है आपको। ठीक है, बहुत आसान है, ये ज्यादा कठिन नहीं। त्रिभुज की रचना 4 ही है और बहुत इजी है। अब एक्स वाला जो डिग्री दिया हुआ है ये मान लीजिए। ठीक, अब मान लीजिए, सॉरी, जब आधार दो भुजाएं, ये दो भुजाएं रहेगा, जब दो भुजाएं, एक भुजा वाला तो कर लिए ना, दो भुजा, जब दो भुजाएं प्राप्त करें तो ए भी मान लीजिए दिया हुआ है और दूसरी वाली भुजा मान लीजिए सी है, सी बराबर 20 सेंटीमीटर, स्मॉल बी है, ध्यान से देखिए। तो यहां से दूरी ले लेंगे सी वाली और यहाँ पर चाप लगाएंगे, जहां ये कटेगा वहां से इसको मिला देंगे। ठीक, ये कितना था, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा थर्ड कंडीशन बन गया और यहाँ पर रचना के बाद आप लोग इसमें 2-3 लिख देंगे, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा। इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट वाला जो है वो बड़े मस्त, बहुत बढ़िया है, उसको ध्यान से देखेंगे। रचना आप लोग लिखेंगे जरूर, ये नहीं कि रचना नहीं लिखेंगे, रचना लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। एंड डी क्वेश्चन देखिए, डी वाला क्या है, ये जो डी है ये भी बड़ा बढ़िया है। जब दो कोण तथा भुजाएं ज्ञात हों, जब दो कोण व एक भुजा, जब दो कोण व एक भुजा ज्ञात हो, तब भी वही सेम काम करेंगे कि माना भुजा ए बी है, कोण x तथा y डिग्री है, माना भुजा ए बी तथा कोण x डिग्री और y डिग्री। तब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन देखिए ध्यान से, यहां पर एक ए बी ले लेंगे, ए और बी, डन। ए से एक्स लाएंगे, ए से बना दीजिए x डिग्री, बी से y डिग्री बना दीजिए और जहां ये काटे ये सी पॉइंट। इस तरीके से हमारा अभिष्ट एबीसी ट्रायंगल प्राप्त हो जाएगा। ये तो हम पढ़ लिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कैसे करते हैं, जब रेखाएं दी हुई हो, जब भुजाएं ज्ञात हो, जब एंगल ज्ञात हो। ये त्रिभुज की रचनाएं इस तरीके से हम ज्यामिति में करते हैं और कर सकते हैं। ये सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से शायद 12 नंबर का आता है क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, करिए कंस्ट्रक्शन करिए, ये कोण दिया है, इस कोण को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो डी वाला है इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने आप से एक बार करिएगा, समझ के करिएगा। और यहाँ पर डिग्रीज को चेंज कर, एक्स को मान लीजिए 120 रखते हैं तो वाई की वैल्यू बताओ, ऐसे इसको करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ज्यामिति रचना में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक सर्किल पे, किस तरीके से एक वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखाओं को कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्पर्श रेखाएं किस तरीके से खींची जाती हैं। ठीक, तो इसका आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।